उद्घाटन। 2 वंदे भारत ट्रेन को भी दिखाएंगे हरी झंडी। 46,000 करोड़ की परियोजनाओं की करेंगे शुरुआत। कांग्रेस के सांसद राहुल गांधी का आज बिहार का दौरा। गया और राजगीर के दौरे पर रहेंगे कांग्रेस के सांसद। गया में महिलाओं से होगा संवाद का कार्यक्रम। उज्बेकिस्तान के विदेश मंत्री बख्तियार सैदोव ने विदेश मंत्री एस जयशंकर से मुलाकात की। दोनों के बीच कई विषयों पर चर्चा हुई। दिल्ली में दोनों नेताओं की मीटिंग हुई। कांग्रेस सांसद शशि थरूर की पाकिस्तान को दो टूक कहा। अगर पाकिस्तान ने कोई हरकत की तो उन पर जवाबी हमला किया जाएगा। हम बहुत जोरदार तरीके से जवाब देंगे। बीजेपी सांसद तेजस्वी सूर्या ने पाकिस्तान पर साधा निशाना। कहा, पाकिस्तान आदतन अपराधी है। आधुनिक इतिहास में किसी भी देश ने आतंकवाद को हथियार के रूप में इस्तेमाल नहीं किया। बांके बिहारी कॉरिडोर को लेकर बीजेपी सांसद हेमा मालिनी का बड़ा बयान सामने आया, जहां उनकी तरफ से कहा गया कि बांके बिहारी कॉरिडोर खोलेगा विकास क्यों रहा। साथ ही स्थानीय लोगों को मिलेगा उचित मुआवजा। श्रद्धालु आसानी से कर सकेंगे अब दर्शन। नोएडा में थार से कुचलने की कोशिश का मामला। पुलिस ने 2 मुख्य आरोपियों को गिरफ्तार किया। थाना सेक्टर 24 पुलिस ने अरेस्ट किया। आगरा में पुलिस और हत्यारोपी के बीच हुई मुठभेड़। जहां पुलिस की जवाबी फायरिंग में आरोपी के पैर में लगी गोली। चेकिंग के दौरान पुलिस ने आरोपी को रोकने का किया था प्रयास। बुलंदशहर में पुलिस की शातिर गौकश के साथ मुठभेड़। पुलिस की गोली से घायल हुआ बदमाश। वहीं आरोपी का दूसरा साथी मौके से फरार। पुलिस ने बदमाश के कब्जे से तमंचा, कारतूस, गौकशी के उपकरण बरामद किए। ऑपरेशन लंगड़ा के तहत पुलिस के हाथ लगी एक बहुत बड़ी सफलता। पुलिस ने मौके से शातिर बदमाश को किया गिरफ्तार। जानलेवा हमले के मामले में फरार चल रहा था आरोपी। संभल में कब्रिस्तान पर चला बुलडोजर। सड़क निर्माण में बाधा बन रहा अवैध अतिक्रमण ध्वस्त। बुलडोजर से ध्वस्त कराया गया अवैध अतिक्रमण। प्रयागराज में ट्रांसफार्मर को बचाने के लिए लगाए गए कूलर। प्रयागराज में पारा 44 डिग्री सेल्सियस के पार। भीषण गर्मी से बिजली व्यवस्था चरमराई। फिरोजाबाद में पुलिस का ऑपरेशन लंगड़ा लगातार जारी। पुलिस ने मुठभेड़ के दौरान 2 बाइक सवार लुटेरों को गिरफ्तार किया। साथ ही आरोपियों के कब्जे से लूटा गया कैश, बाइक, तमंचा, कारतूस बरामद। नोएडा में पुलिस ने चेकिंग के दौरान 3 शातिर बदमाशों को गिरफ्तार किया। साथ ही उनके कब्जे से भारी संख्या में वाहन भी बरामद। झांसी में बिजली मीटर बदलने आई टीम पर हमला। जुएई को युवती ने मारा थप्पड़। इसके साथ ही तोड़ा फोन। बिजली टीम पर मारपीट का वीडियो वायरल। युवती के खिलाफ पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया। नोएडा साइबर थाना का साइबर ठगी पर बड़ा एक्शन हुआ शुरू। पुलिस ने किया महिला से डिजिटल ठगी का खुलासा। डिजिटल अरेस्ट कर 5 लाख की ठगी करने वाला गिरफ्तार। एक बार फिर विवादों में नोएडा की एमिटी यूनिवर्सिटी में आतिशबाजी का वीडियो हुआ वायरल। यूनिवर्सिटी में सुरक्षा पर सवाल। कुशीनगर में एक युवक ने हाथ में तलवार लेकर युवकों को दौड़ाया। जहां तलवार लिए युवक का वीडियो हो रहा वायरल। पुलिस ने युवक के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया। गोरखपुर में पति ने पत्नी की गला रेतकर हत्या की। 1 घंटा लाश के पास बैठा रहा पति। अफेयर के शक में पत्नी की हत्या की। थाने जाकर पति ने सरेंडर किया। राजधानी लखनऊ में मासूम बच्चे के साथ दुष्कर्म। मासूम को इलाज के लिए हायर सेंटर भेजा गया। डीसीपी सेंट्रल ने घटनास्थल का निरीक्षण किया। पुलिस मुकदमा दर्ज कर मामले की जांच में जुट गई। फिरोजाबाद में नहर में डूबे 4 लोग। हादसे में 2 युवकों की मौत हुई और 2 युवकों को सकुशल बाहर निकाला गया। पुलिस पूरे मामले की जांच पड़ताल में।
हरदोई में बुजुर्ग महिला की गोली मारकर की गई हत्या, युवक ने घर में घुसकर मारी गोली। सूचना के बाद पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी। अलीगढ़ में बुलेरो और बाइक की जोरदार टक्कर हुई। सड़क हादसे में युवक की मौत हुई और एक महिला गंभीर रूप से घायल हुई। इलाज के लिए घायल को अस्पताल में भर्ती कराया गया। आगरा में युवती ने फांसी लगाकर की आत्महत्या, युवती की मौत से परिजनों में मचा कोहराम। सूचना के बाद पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। मुरादाबाद में प्रेमिका की जिद के आगे झुका प्रेमी का परिवार। मुस्लिम परिवार ने लड़की का किया कन्यादान। दोनों के बीच लंबे समय से चल रहा था प्रेम प्रसंग। अमेठी में दलित युवक की गला रेत कर की गई हत्या, पड़ोस के शरिया में मिला शव, जहां पर जानकारी के बाद पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी। संभल में अवैध प्लॉटिंग पर गर्जा बाबा का बुलडोजर। करीब 10 बीघा भूमि पर की जा रही थी अवैध रूप से प्लॉटिंग। वाराणसी में जंगली जानवर की दहशत देखने को मिली। जंगली जानवर ने बिल्ली को बनाया अपना शिकार। कुछ दिन पहले ही ग्रामीण क्षेत्रों में दिखाई दिया था तेंदुआ। नोएडा में कोरोना के मामले तेजी से बढ़ रहे। एक दिन में मिले 45 मरीज। पिछले 11 दिनों में 108 पॉजिटिव केस। आगरा में पेड़ से लटका मिला छात्र का शव। परिजनों ने लगाया हत्या करके शव को लटकाने का गंभीर आरोप। सूचना पर पहुंची पुलिस ने घटना की जानकारी दी। बरेली में एक कार ने मासूम बच्ची को कुचला। हादसे में बच्ची गंभीर रूप से हुई घायल। पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में हुई कैद। भ्रष्टाचार के खिलाफ धामी सरकार का बड़ा एक्शन। भ्रष्टाचार के खिलाफ 150 अधिकारियों पर गिरी गाज। कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने कहा, भ्रष्टाचार करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। देहरादून में मंत्री गणेश जोशी ने अपने आवास पर लगाया पेड़। साथ ही कहा, पर्यावरण असंतुलित होने के कारण नुकसान तेजी से हिमालय में ग्लेशियर पिघल रहे। उत्तराखंड को 50 रोपवे परियोजनाओं की मिली बड़ी मंजूरी। नितिन गडकरी ने रोपवे को दिखाई हरी झंडी। उत्तराखंड में 20 रोपवे राष्ट्रीय राजमार्ग बनेंगे। केंद्र ने उत्तराखंड के रोपवे विकास को बल दिया। विकासनगर में बीजेपी युवा मोर्चा के नेता रोहित नेगी की हत्या। 36 घंटे के बाद भी आरोपी नहीं गिरफ्तार। रोहित के न्याय की मांग को लेकर प्रदर्शन। पुलिस का घेराव कर आरोपी की गिरफ्तारी की गई। मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना का मिल रहा बड़ा फायदा। वीरेंद्र सिंह रावत ने आत्मनिर्भरता की मिसाल पेश की है। आसानी से मिला ऋण। वीरेंद्र सिंह ने परचून और सब्जी की दुकान खोली। उत्तराखंड में 50 करोड़ का घोटाला। अधिकारियों ने के भ्रष्टाचार का खुलासा। कांग्रेस ने बीजेपी पर उठाए सवाल। बीजेपी सरकार में बड़े घोटाले का मामला सार्वजनिक। नगर पंचायत और गंग नहर पुलिस का संयुक्त एक्शन। संयुक्त रूप से यूनिपोल को हटाया गया। जुबैर अहमद का चेयरमैन परवेज पर घोटाले का गंभीर आरोप। उत्तराखंड में बुधवार को कोविड के 5 नए मामले आए सामने। सरकार की तरफ से जारी की गई एडवाइजरी। कोरोना के लिए नए नोडल अधिकारी की तैनाती। गंगा दशहरे के स्नान पर हरिद्वार में हर की पैड़ी पर श्रद्धालुओं की भारी भीड़। सुबह से गंगा में डुबकी लगाने के लिए दूर दूर से पहुंच रहे श्रद्धालु। पहाड़ों पर जारी है भारी बारिश और बर्फबारी का सिलसिला। केदारनाथ हेमकुंड में बर्फबारी के बाद एसडीआरएफ और पुलिस ने मोर्चा संभाला। अगले 2 दिन के लिए मौसम विभाग का अलर्ट जारी। वहीं अल्मोड़ा के मोहन सफारी में ऑनलाइन बुकिंग हुई शुरू। सफारी जोन में घर बैठे बुकिंग की सुविधा। पर्यटकों के लिए अब आसानी से होगी बुकिंग। उधम सिंह नगर में महिला से 3 तोले की सोने की चेन की चोरी हुई। गर्जिया देवी मंदिर के बाहर लूटी चेन। वहीं हल्द्वानी में वेंडर संचालकों को मिले प्रशस्ति पत्र। स्वच्छता अभियान आगे भी जारी रहेगा। विकास कार्यों को लेकर दिए गए निर्देश। काशीपुर में MOHU की पहल पर जागरूकता अभियान। प्लास्टिक से पर्यावरण के नुकसान को लेकर जानकारी दी गई। पर्यावरण संरक्षण को लेकर प्रतिबद्धता प्रकट की गई। हरिद्वार में आर्य समाज का 8 दिवसीय शिविर का आयोजन। आर्यवीर दल शिविर में 110 बच्चों ने लिया हिस्सा।
हरिद्वार में श्रद्धालुओं का उमड़ा जन सैलाब। हर की पैड़ी पर श्रद्धालुओं ने लगाई आस्था की डुबकी। परिवार की सुख शांति के लिए प्रार्थना की गई। रुड़की में बकरीद को लेकर पुलिस अलर्ट मोड पर, जहां कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए बैठक। कहा कुर्बानी के वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर न करें। मानसून से पहले आपदा प्रबंधन की तैयारी बढ़ी। जिलाधिकारी ने आपदा कंट्रोल रूम का निरीक्षण किया। आपदा शिकायतों का निपटारा किया। भूस्खलन क्षेत्रों में जेसीबी मशीन तैनात की जाएगी। पहाड़ों में नई पैदल सेतु का काम हुआ शुरू। ट्रॉली हटाकर होगा पुल का निर्माण। 30 जगहों पर पैदल पुल बनाए जाएंगे। सनरूफ से बाहर खड़े होकर सफर करने पर सख्ती। सनरूफ स्टंट करने वालों पर होगी चालान की कार्रवाई। सड़क सुरक्षा के लिए जागरूकता अभियान शुरू। वहीं बेंगलुरु हादसे से गम में डूबा क्रिकेटर जगत सचिन तेंदुलकर से लेकर विराट कोहली, इरफान पठान, हरभजन सिंह, आरपी सिंह समेत कई भारतीय खिलाड़ियों ने हादसे पर दुख व्यक्त किया। बेंगलुरु हादसे से विराट कोहली का टूटा दिल। कहा मेरे पास कहने के लिए शब्द नहीं, मैं पूरी तरह से टूट गया हूं। खिलाड़ी ने अपने इंस्टाग्राम पोस्ट पर हार्ट ब्रेक का इमोजी भी बनाया। महान बल्लेबाज सचिन तेंदुलकर ने बेंगलुरु हादसे पर दुख व्यक्त किया। ट्वीट कर लिखा, चिन्नास्वामी स्टेडियम में जो कुछ भी हुआ वो बेहद दुखद है। मेरी संवेदनाएं हर पीड़ित परिवार के साथ। सभी के लिए शांति और शक्ति की कामना। बेंगलुरु हादसे पर इरफान पठान की भी प्रतिक्रिया सामने आई। कहा भगदड़ दिल दहला देने वाली थी। फैंस क्रिकेट और हमारे जीवन का दिल है। मेरी संवेदनाएं इस अकल्पनीय त्रासदी से प्रभावित परिवारों के साथ। वहीं भारतीय क्रिकेटर कुलदीप यादव ने बचपन की दोस्त वंशिका के साथ सगाई की। लखनऊ के एक होटल में हुई एंगेजमेंट सेरेमनी। चिन्नास्वामी स्टेडियम के बाहर भगदड़ पर भावुक हुए हरभजन सिंह। कहा यह क्रिकेट के खेल की भावना पर एक काली छाया की तरह है जो देश में लाखों करोड़ों लोगों को साथ जोड़े रखता है। बेंगलुरु में रची भगदड़ पर आरसीबी का आधिकारिक स्टेटमेंट जारी। टीम की फैंस से खास रिक्वेस्ट। कहा सभी लोगों की सुरक्षा टीम के लिए सबसे महत्वपूर्ण। उज्बेकिस्तान में दिखेगा बिहार का दम। स्वात वर्ल्ड कप में भारत की ओर से 3 खिलाड़ी करेंगे प्रतिनिधित्व। स्वीडी, प्रियम और यशराज को मिली भारतीय टीम में जगह। भारतीय क्रिकेटर युजवेंद्र चहल की पूर्व पत्नी धनश्री वर्मा ने विराट कोहली को दी जीत की बधाई। चहल के लिए नहीं लिखा कोई संदेश। भारतीय टीम को थाईलैंड से मिली शिकस्त। थाईलैंड ने टीम को 0-2 से हराया। मैच में सुनील छेत्री अपना जादू नहीं बिखेर सके। जल्द जारी होगी पीएम किसान की 20वीं किश्त। जहां 9 करोड़ से ज्यादा किसानों के खाते में पीएम ट्रांसफर करेंगे 2-2 हजार रुपए की राशि। ईपीएफओ ने यूएएन एक्टिवेशन आधार लिंकिंग की डेडलाइन बढ़ाई। अब 30 जून की आखिरी तारीख। ईपीएफओ ने सर्कुलर जारी कर इस बात की जानकारी दी। अब घर बैठे पैसा कमा सकती हैं महिलाएं। महिलाओं को हर महीने मिलेंगे 7,000 रुपए। एलआईसी बीमा सखी योजना से ट्रेनिंग लेकर बने एजेंट। रामलला के दर्शन के बाद बेहद खुश दिखे एलोन मस्क। कहा मुझे बहुत अच्छा और अद्भुत लग रहा। भारत अद्भुत जगह है। सबसे अच्छे लोग यही मिलेंगे। ओला इलेक्ट्रिक में हुंडई और किया ने अपनी हिस्सेदारी बेची। 590 करोड़ रुपए में ब्लॉक हुई डील। भारतीय रेलवे के नाम नया रिकॉर्ड दर्ज। महज 1 मिनट में हुई 31,814 सीटों की बुकिंग। रेलवे ने बयान जारी किया। वहीं टाटा मोटर्स ने भारतीय बाजार में मिड साइज इलेक्ट्रिक एसयूवी हैरियर ईवी को किया गया लॉन्च। कार को शानदार बैटरी पैक के साथ किया पेश। जुलाई में हो सकती है भारत अमेरिका के बीच ट्रेड डील। अमेरिकी वाणिज्य मंत्री ने कहा भारत और अमेरिका के बीच बहुत जल्द ट्रेड डील हो जाएगी। ऐसा रास्ता निकला जो दोनों देशों के लिए फायदेमंद। अडानी एयरपोर्ट्स को मिली $750 मिलियन की विदेशी फंडिंग। 6 शहरों के हवाई अड्डे होंगे अब हाईटेक। यात्रियों को मिलेगी अब बेहतर सुविधा।
पाकिस्तान के पूर्व विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो ने पीएम मोदी पर कसा तंज। कहा, मोदी इजरायली पीएम का सस्ता वर्जन। भारत ने जवाब में कहा, भुट्टो जिनका बचाव कर रहे वे बिन बेनजीर की हत्या के जिम्मेदार हो सकते हैं। अमेरिका में 12 देशों के नागरिकों की एंट्री हुई बैन। जहां अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि खतरनाक लोगों से देश को बचा रहे हैं, 7 और देशों पर आंशिक रोक लगाई। पाकिस्तान में अहमदिया मुस्लिमों की ईद मनाने पर पाबंदी। नियम तोड़ने पर 5 लाख रुपए का जुर्माना। वहीं जबरदस्ती हलफनामा भरवाया जा रहा। अलास्का के पास समंदर में कार्गो शिप में लगी आग। आसमान में छाया धुएं का काला गुबार। हादसे के वक्त मेक्सिको की ओर जा रहा था जहाज। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन का यूक्रेन में पूर्ण युद्ध विराम से इनकार। कहा, कीव हथियार जमा करने के लिए इस्तेमाल करेगा। भारत पाकिस्तान के बीच तनाव को लेकर चीन ने दिखाई परमाणु बैलिस्टिक मिसाइल। मिसाइल की रेंज 12,000 किलोमीटर के करीब है। अमेरिका तक पहुंच सकती है परमाणु मिसाइल। अमेरिकी सांसदों ने भारत का किया समर्थन। साथ ही आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में भारत के रुख की तारीफ की। कहा, जब हमला होता है तो उसका जवाब देने के अलावा कोई चारा नहीं होता। हज के लिए सऊदी अरब पहुंचे 15 लाख से ज्यादा विदेशी। 40 डिग्री तापमान में कर रहे पैदल यात्रा। भारी संख्या में पहुंच रहे लोग। पाकिस्तान ने फिर ट्रंप के सामने फैलाए हाथ। पाक प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने भारत के साथ बातचीत में मदद करने के लिए अमेरिका को आगे आने के लिए कहा। फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रोन ने अमेरिका को चेताया। कहा, ताइवान पर युद्ध हुआ तो होंगे अकेले। मैक्रोन ने यूक्रेन की सैन्य मदद को लेकर अमेरिका के उदासीन रुख पर नाखुशी जाहिर की। वहीं स्टेडियम के बाहर लाखों की भीड़। उत्साह